Hello students, today we will read the lesson The Fun They Had Class 9. This lesson has been written in future about the past school. In the lesson, a boy Tommy got a book about the past school and he shows this book to his sister Margie. Let's start the lesson. Margie even wrote about it that night in her diary. उस रात मार्गी ने भी इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी कि इसने हेडिंग अपने पेज पर एक है शीर्षक लिखा 17 मई 2157 को. सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. आज टॉमी को एक रियल बुक, वास्तविक बुक मिली. दिस वाज द टाइटल ऑफ हर डायरी. इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक. यह एक बहुत पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस शेड. एक बार मार्गी के दादाजी ने कहा था दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय. जब एक छोटा बच्चा था. हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम. उसके दादाजी ने उसे बताया था दैट देर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. एक बार ऐसा समय था जब सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी. दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. उन्होंने उन पेजों को टर्न मोड़ा जो कि येलो, पीले, और क्रिंकली मीन्स थोड़े से सिलवटे पड़े हुए हो चुके थे. एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स. और वो बुक्स को के वर्ड्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ऑफुली मीन्स बहुत ज़्यादा फ़नी था. दैट शुड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. और वो इस तरह से शांत थे. दे स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग. वो मूव नहीं कर रहे थे, स्टिल थे, यानी कि शांत थे. वो वर्ड वहीं पर टिके हुए थे. द वे दे वर सपोज टू, जिस तरह से वो सोचे हुए थे. इट मीन्स दे वर थिंकिंग द वर्ड्स ऑफ दिस बुक आल्सो मूव लाइक द कंप्यूटर स्क्रीन. यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन की तरह मूव करेंगे, परंतु वो वर्ड मूव नहीं कर रहे थे ऑन ए स्क्रीन, जैसे कि स्क्रीन पर करते, आप जानते हो. एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेजेस बिफोर, जब उन्होंने पहले वाले पेज पीछे टर्न किए. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. उस पर वही वर्ड थे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. जो उन्होंने जब वो फर्स्ट टाइम पढ़ी थी बुक, वो वर्ड जैसे थे. गी शेड टॉमी. टॉमी ने मतलब कहा प्रसन्नता से. व्हाट ए वेस्ट. यहाँ पर मतलब गी मीन्स एक प्रकार का, उसने ठगी जैसे उस प्रकार से कहा. व्हाट ए वेस्ट, क्या वेस्ट है, क्या बेकार चीज़ है. व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक. जब आप एक बुक को थ्रो विद का मतलब पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ चुके हो. यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे फेंक देते हो. आई गैस, मैं सोचता हूँ. आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी मिलियंस, लाखों बुक हैं. एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पर और भी ज़्यादा हो सकती हैं. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा. सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा है, सेड मार्गी. शी वाज 11 एंड हैडंट शीन एज मैनी टेली बुक एज टॉमी हैड. वो 11 साल की थी और वो इतनी टेली बुक नहीं देख चुकी थी जितनी कि टॉमी. ही वाज 13, और वह 13 साल का था. सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली. इन माई हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बगैर देखे इशारा किया. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था. इन द एटीक, एटीक पर मिली. एटीक मीन्स ए काइंड ऑफ स्टोर रूम इन द हाउस. वट इज़ इट अबाउट, ये किसके बारे में. स्कूल. मार्गी वाज स्कॉर्नफुल होते हुए, यानी कि थोड़ी सी चिढ़ते हुए. स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल. स्कूल के बारे में लिखने का क्या. आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से हेट करती हूँ, नफ़रत करती हूँ. सॉरी. मार्गी
ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से हेट करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु अब ये पहले से भी ज़्यादा हेट करने लगी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी भूगोल के सब्जेक्ट में उसे एक टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड स्कॉर्नफुली, और वो उन टेस्ट में वर्स एंड वर्स यानी कि बहुत ही बुरे से बुरा करती जा रही थी, बुरे मार्क ला रही थी, जब तक उसकी मम्मी ने अपना शोरोफुली दुख से यानी कि अपना सिर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और एरिया के काउंटी मीन्स एरिया के इंस्पेक्टर को बुलाया। ए काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स ए पर्सन हु टेक केयर या और हु हैंडल द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है। ही वाज ए राउंड लिटल मैन विद ए रेड फेस, वो एक छोटे कद का रेड फेस लाल चेहरे वाला व्यक्ति था। एंड ए वॉल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक टूल बॉक्स था जिसके अंदर औजार और तारें थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी पर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दी। देन टुक द टीचर अपार्ट, और जब उस टीचर को खोल दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को उम्मीद थी कि वो शायद इसको उसको होप थी कि वो नहीं जान पाएगा कि इसको दोबारा से कैसे इकट्ठा करना है, इट मीन्स उसको कैसे दोबारा असेंबल करना है, जोड़ना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, परंतु वो जानता था अच्छी तरह से। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे के बाद, देर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। देर इट वाज अगेन, दोबारा से एक बड़ा काले रंग का, अगली मीन्स भद्दा, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच, एक बिग स्क्रीन आ गई जिसके ऊपर ऑल द लेसन वर शोन, सारे लेसन दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इट मीन्स हिज मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड हिज वर्क प्रॉपरली, अच्छी तरह से अपना काम शुरू कर दिया। दैट वाजंट सो बैड, वह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड was the slot where she had to put homework and test paper। मार्गी को जिस हिस्से से, पार्ट से ज़्यादा हेट थी, नफ़रत थी, वो था उस मैकेनिकल टीचर का स्लॉट। एक स्लॉट का मतलब एक खाली स्पेस जहाँ पर होमवर्क वगैरह चेक करने के लिए रखा जाता है, होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते हैं। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड, उसे सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट, उनको अपने क्वेश्चन पेपर को और होमवर्क को एक पंच कोड लगाकर रखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और उन्होंने उसे जब वो 6 साल की थी तभी ऐसा करना सिखा दिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर थोड़े ही समय में उसके मार्क्स कैलकुलेट कर देता, यानी कि उनका मार्क्स उसके बता देता कि हाउ मच मार्क्स ही गॉट। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जो इंस्पेक्टर है वो अपना काम करने के बाद, फिनिश करने के बाद मुस्कुराया। एंड पेटेड मार्गीज हेड, और मार्गी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची का गलती नहीं है मिसिज जॉन। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटल टू क्विक, अब मैं सोचता हूँ कि इसके जोग्राफी वाला पार्ट थोड़ा सा गियर अप हो गया था, इनके थोड़ा तेज़ हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको थोड़ा स्लो कर दिया, धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज 10 years लेवल, एक 10 साल के बच्चे के लेवल पर। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न
ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। उसकी बच्ची का ओवरऑल मीन्स संपूर्ण जो प्रोग्रेस है, उसकी तरक्की है, उन्नति है, वो सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने दोबारा से मार्गी का हेड सिर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसको उम्मीद थी कि वो उस मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, वो एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका हिस्ट्री वाला पार्ट पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आई, टॉमी ने उसकी तरफ थोड़ी सुपीरियर आई के साथ, यानी कि अपने आप को सुपीरियर समझते हुए ऐसी आंखों के साथ देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि बेवकूफ़ वो हमारे जैसे स्कूल नहीं थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वे पुराने तरह के स्कूल हैं। दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों साल से पहले होते थे। ही एडिड लॉफ्टली मीन्स भी विद सुपीरियरिटी, उसने थोड़ा सा और ऐड किया अपने बात में, सो अपने आप को सुपीरियर समझते हुए। प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, ध्यान से वर्ड प्रोनाउंस उच्चारण करते हुए बोलते हुए। सेंचुरीज एगो, सैकड़ों साल पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, मुझे नहीं पता वो किस प्रकार के स्कूल थे। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मतलब पुराने समय पहले। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने बुक को थोड़े समय के लिए उसके कंधे के ऊपर से पढ़ा। देन सेड एनीवे, तब उसने कहा ठीक है। दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर था। श्योर दे हैड ए टीचर, पक्का उनके पास एक टीचर था। बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, परंतु एक रेगुलर टीचर नहीं था। इट वाज ए मैन, वो एक आदमी था। रेगुलर टीचर मीन्स हेयर नॉर्मल और यूजुअल टीचर, यानी कि वो अपने मैकेनिकल टीचर को रेगुलर टीचर समझे हुए थे। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वो बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें बताता पढ़ाता। एंड गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देता। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछता। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, पक्का वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी मेरे टीचर जितना ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वो इतना ही जानते लगभग, मैं बेचा मीन्स बेट लगाता हूँ, शर्त लगाता हूँ। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस समय कोई डिस्प्यूट झगड़ा बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, इट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंज मीन्स अजनबी आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जो हंसी के साथ चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानते। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे, किड्स मीन्स बच्चे, वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर, पक्के तौर पर। इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वो एक ही लगभग एक एज के हों। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ इच बॉय एंड गर्ल्स, परंतु मेरी मदर कहती है ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को जो है एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट द माइंड ऑफ इच बॉय एंड गर्ल्स, हर बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स के माइंड के अकॉर्डिंग इट टीचेज, जिनको वो पढ़ाता है। एंड दैट इच किड
किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और इस प्रकार से हर बच्चे को डिफरेंटली अलग तरह से पढ़ाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट एंड डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम मतलब बिल्कुल उसी तरह, दे डिडंट डू वे नहीं करते थे, इट इसको, दैट वे देन यानी कि इस तरह से जैसे आजकल हमारे टीचर मतलब अकॉर्डिंग टू किड्स लेवल टीच करते, इसका मतलब वो ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से, मैंने ऐसा नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो उन फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उनने आधा भी फिनिश पूरा नहीं किया था वो बुक को। वहन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की मदर ने बुलाया, मार्गी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, अभी नहीं मम्मा। नाउ शेड मिसिज जॉन ने कहा अभी। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और लगभग टॉमी का भी समय हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद ये बुक कुछ और पढ़ सकती हूँ। मे बी, हाँ हो सकता है। ही सेड नॉन चैलेंटली, उसने विदाउट इंटरेस्ट कहा, उदासीनता से कहा। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वो विसल बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनेथ हिज आर्म्स, और उसने डस्टी में धूल भरी पुरानी बुक अपनी आर्मी बाजू के नीचे दबा ली। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो बिल्कुल उसके बेडरूम से आगे वाला रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज मैकेनिकल टीचर ऑन था एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, वो हर रोज़ सेम टाइम पर आता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे में शनिवार और रविवार को छोड़कर। बिकॉज हर मदर शेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर, क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि छोटी लड़कियां अच्छी तरह सीखती हैं। इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, यदि वो लगातार रेगुलरली पढ़ें सीखें। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चमक गई। एंड इट सेड, उसने कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज अंकगणित का लेसन पाठ होगा प्रॉपर फ्रैक्शन का ऐड करना, जोड़ करना। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स उचित भिन्न। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल के होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में रख दीजिए, टू चेक करने के लिए ना। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने ऐसा कुछ आँख भरते हुए कहा। बिकॉज, क्योंकि मार्गी डिड नॉट लाइक दैट पार्ट, उस पार्ट को, स्लॉट पार्ट को पसंद नहीं करती थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थे। दे हैड वहन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटल बॉय, जब उनके दादाजी छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे नेबरहुड मीन्स पड़ोस के बच्चे आते थे। लाफिंग, हंसते थे। एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और इकट्ठा स्कूल के रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन ख़त्म होने के बाद इकट्ठा घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वो एक दूसरे का होमवर्क में मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बातें कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर वहाँ होते थे वो लोग होते थे, आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम
फ्रैक्शन एक भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे. इट मीन्स ही वाज डिमांडिंग द आंसर फ्रॉम मार्गी. वो मार्गी से आंसर चाह रहा था. एंड मार्गी वाज नॉट गिविंग द आंसर, शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल. वो आंसर नहीं दे रही थी और पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी. दैट इज़ वाइज हिज मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग अगेन एंड अगेन. इसलिए उसके जो मैकेनिकल टीचर वो बार बार फ्लैश कर रहा था. मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मार्गी सोच रही थी कि ओल्ड डेज में को जो किड्स हैं कितना पसंद करते होंगे, कितने मतलब प्यार करते होंगे. शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और वो सोच रही थी कि वो कितना फन, द फन दे हैड, वो कितना फन करते होंगे, कितना मजाक करते होंगे. दिस इज़ द लेसन ऑफ टुडे स्टूडेंट्स. If you like this video, please subscribe and share my channel. Thank you.